कितने भोले हैं ब्रजवासी। मैं भैया अपनी कथा में, हर कथा में एक बात कहूं, ठाकुर जी को प्राप्त करवे के काजे ज्ञानी हेवे के जरूरत नहीं, वैरागी हेवे की जरूरत नहीं, बुद्धिमान हेवे की जरूरत नहीं, धनवान हेवे की जरूरत नहीं। ठाकुर जी को प्राप्त करवे के काजे भोले बन जाओ। जितने सीधे, जितने भोरे, जितने भोंदू, उतनी जल्दी लाल जी मिलेंगे। ब्रजवासी बहुत भोरे हैं, बहुत सीधे, और सीधे ही ठाकुर जी को। अब देखो लोग बाग आजकल एक नया ट्रेंड चला है, माता पिता बच्चों को समझाते स्मार्ट बनो, हैं दुनिया तुम्हारा दुरुपयोग कर लेगी, थोड़े चतुर बनो, थोड़े थोड़े ऐसे बनो। यूनिवर्सिटी जाते को हम एक परिवार आया, वो बोला महाराज जी हम तो अपने बच्चे को घर ही पढ़ा रहे हैं। मैंने क्यों? ये बहुत सीधा है, हम इसको यूनिवर्सिटी नहीं भेजते, हमें लगता है वहां के बच्चे ऐसे हैं, पता नहीं क्या होगा इसका। भैया देखो एक बात सुनो, आप चतुर बनोगे, स्मार्ट बनोगे, चाटुकारी आपके अंदर आ जाएगी, क्लेवर बनोगे, आप संसार के प्रिय रहोगे। संसार आपको बहुत प्रेज करेगा, भाई कुछ भी कहो ये आदमी बड़ा चतुर है। चतुर के भी दो अर्थ होते हैं, एक अर्थ तो ये होता है चतुर है इससे सावधान, और दूसरा ये होता है चतुर है मतलब इसको कैसे भी षड्यंत्र में डाल दो ये बच ही जाएगा। चतुर का मतलब कई बार बुद्धिमान भी होता है। घर में कोई सिचुएशन ऐसी फंस जाती है, सब लोग कहते हैं उनके पास चलो, हमारे घर का वो सदस्य है, उसकी बड़ा बुद्धिमान है, वो निकाल लेगा इस चीज से। तो बुद्धिमान होना, चतुर होना, चाटुकारी होना, क्लेवर होना, स्मार्ट होना, इससे आप संसार के प्रिय बन जाओगे। पर अगर श्री कृष्ण के प्रिय बनना हो तो सीधे बन जाओ, भोरे बन जाओ। इसका प्रमाण है उद्धव जी। उद्धव जी बहुत बुद्धिमान है, बहुत ज्ञानी है। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। बहुत ज्ञानी है उद्धव, पर ठाकुर जी ने ब्रज भेजा उद्धव को। क्यों? प्रेमी बन के आया, सीधा बन के आया, भोला बन के आया, तब द्वारिका लीला में उद्धव को साथ रखा भगवान ने। तो आपके मन में यदि इच्छा है दुनिया प्रेज करे, मैं सबका प्रिय बनूं, चतुर बनूं, खूब क्लेवर बनो, पर आपके मन में इच्छा अगर एक ही है कि ठाकुर जी रीझ जाए, मैं श्याम सुंदर से मिलना है, वो उनका मैं सखा बन जाऊं, उनका मैं मित्र बन जाऊं, उनसे मेरा कोई संबंध हो जाए, तो सीधे बन जाओ, सीधे हो जाओ। ठाकुर जी को नदियां प्रिय हैं, कितनी सीधी होती हैं, कुछ भी डाल दो। हम लोगों ने क्या दुर्गति कर रखी है। यमुना जी, कल गंगा आरती में गया था परमार्थ, महाराज जी से रात्रि में चर्चा हुई, बैठ करके मैंने महाराज जी को अपनी एक वेदना बताई। मैंने कहा महाराज जी बोले आप तो ब्रजवासी हैं, आप तो अच्छे, तो मैंने कहा कल आएंगे महाराज जी कथा में। तो मैंने महाराज जी से कहा महाराज जी ब्रजवासी हैं, ब्रज में जन्म हुआ है, पर पिछले 10 सालों से मैंने भी यमुना जी का आचमन नहीं किया, हम कर ही नहीं सकते, ऐसा स्वरूप हो गया यमुना जी का। श्री कृष्ण को कौन प्रिय? नदियां प्रिय, सीधी हैं। हमने उनकी क्या स्थिति कर दी। नदियां कितनी सीधी होती हैं, सबको जल देती हैं। कभी आपसे कहती हैं एक कट्टी भर के ले जा रहे हो हमारे ऊपर से, दे के तो जाओ हमको कुछ। गंगा जी कुछ कहती हैं? आप नहा करके अपने सबरे पाप धो जाओ, कपड़ा फेंक जाओ, गंगा जी सब स्वीकार कर लेंगे। कितनी भोली है। नदियां सीधी हैं इसलिए ठाकुर जी को प्रिय, वृक्ष सीधे हैं इसलिए ठाकुर जी को कुंज प्रिय, गैया सीधी है इसीलिए ठाकुर जी गोपाल कहलाए, पृथ्वी सीधी है, सब चलते हैं, सब उछलते हैं, सब गंदा करते हैं इसको, फिर भी कुछ नहीं कहती, शांत रहती। हाँ, ये सब अपने संपूर्ण 100 वर्ष के यातनाओं का उत्तर एक ही बार में दे देते हैं। और ये भी प्रकृति नहीं देती है, ठाकुर जी दिलवाते हैं इनसे। अगर इनके अंदर बदला लेने की इच्छा होती तो हर दिन बदला लेती प्रकृति हमसे, पर नहीं। जब 100 साल में इतना कुछ हम कर चुके होते हैं, तब ठाकुर जी आड़े लेते हैं, बोले तुम पीछे हटो, हम आते हैं।
इन लोगों ने इतना बुरा कर रखा है, तो पर्वतों पर कुछ होगा, नदियों में कुछ होगा, पृथ्वी पर भूचाल आएगा। लेकिन ठाकुर जी का जिससे भी संबंध है, आप सबको उठा के देख लो, सब भोले हैं, सब सीधे हैं, सब शांत हैं, सब सरल हैं, सब निर्मल हैं। हम चाह रहे हैं हमसे ठाकुर जी संबंध हो, ठाकुर जी कह रहे हैं खुद को दे, पर पता नहीं क्यों मेरा मन होता है ये संसार मत मांगो, ये तो आपको मिलेगा, जो लिखा है सब मिल ही जाएगा, आपके कर्तव्यों से मिलेगा। आप गंगा जी से, आप देवताओं से, आप इन दैवी वस्तुओं से ये मांगो। एक डुबकी लगाओ, मैं सरल हो जाऊं, मैं सहज हो जाऊं, मेरे अंदर से चतुराई चली जाए, मुझे लोगों को देख करके ईर्ष्या होती है, मेरी ईर्ष्या दूर करो, मेरा क्रोध कम करो, मेरे अंदर कामुकता बहुत ज्यादा है, कम करो, अपने व्यवहार स्वभाव को बदलने की बात करो ना। वो तो कोई नहीं मांगता यहां पे। कभी किसी मनोकामना पूर्ण मंदिर में देखा किसी ने इस भाव से वो कपड़ा या नारियल बांधा है कि मेरा स्वभाव थोड़ा प्रिय हो जाए? कोई नहीं कहता। जो बदलना चाहिए, जो मांगना चाहिए देवताओं से, वो तो कभी नहीं मांगते हम।